गुड मॉर्निंग एवरीवन। विवेकानंद आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। विगत कक्षा में हम चर्चा कर रहे थे भारत में स्वास्थ्य सेवाएं। भारत में जो वर्तमान में स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको हमने एक डायग्राम के माध्यम से, कॉलम के माध्यम से पढ़ा। उसी विषय को हम आगे पढ़ेंगे और भारत में स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा हम विस्तार से करेंगे। यहाँ पर भारत में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनके लिए दो कॉलम दिए हैं। दोनों कॉलमों को हमने कल पढ़ा। आज उसी विषय को हम यहाँ पर विस्तार से देखेंगे। बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए। कोई भी बीमारी हो उससे बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए। जैसे स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक आदि जो मरीजों को आवश्यक सेवाएं और देखभाल उपलब्ध करा सके। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था के चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों, नर्सों, योग्य डॉक्टरों तथा अन्य विशेषज्ञों की ज़रूरत होती है जो परामर्श दे सके। डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर, स्वास्थ्य सेवक ये सब होने चाहिए जो उचित रोगी को उचित निदान दे सकें, उचित इलाज उसको दे सकें, जो परामर्श दे सकें, रोग की पहचान कर सकें और इसका इलाज कर सकें। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयों व उपकरण भी चाहिए। मरीजों के इलाज के लिए योग्य डॉक्टर हों और उसके साथ में आवश्यक दवाइयाँ व उपकरण भी चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है। जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमको इलाज चाहिए और अनेक प्रकार की सुविधाएं हॉस्पिटल में हमको होनी चाहिए या उपलब्ध होनी चाहिए। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल हैं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकार चलाती है। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है, जो सैकड़ों और हजारों गांवों में फैली हुई है। इस विषय पर हम बाद में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई है। आपने देखा कि चिकित्सा विज्ञान में बहुत प्रगति हुई है। अनेक इलाज वर्तमान में संभव हैं, जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीकियाँ और विधियाँ उपलब्ध हैं। इसी के कारण हमारे देश में इलाज की नई तकनीकी आई है, नई नई विधियों से इलाज होता है। फिर भी दूसरा स्तंभ दिखाता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है। जो कल हमने कॉलम देखा था उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से इतनी व्यवस्थाएं होते हुए भी भारत में स्वास्थ्य स्थिति कितनी खराब है। उपयुक्त सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। यह विरोधाभासजनक स्थिति है। यानी स्वास्थ्य सेवाएं होते हुए भी, डॉक्टर, अस्पताल, नर्स होते हुए भी हम हमारे देश के लोगों को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ रहे हैं। तो ये एक विरोधाभासजनक बात है कि व्यवस्थाएं हैं लेकिन व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं कराई जा सकी हैं, जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है, अनुभवी व्यक्ति हैं, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। हम इस अध्याय में इसके कुछ कारणों को जानेंगे। ये जो पाठ दिया है उसमें उन कारणों को हम देखेंगे
जिन कारणों की वजह से ऐसा हो रहा है। हॉस्पिटल, डॉक्टर, नर्स, प्रयोगशालाएं होने के बाद भी उचित स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को क्यों नहीं मिल पा रही है, उन कारणों की समीक्षा हम यहाँ पर करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये चित्र, सरकारी अस्पताल के मरीजों को अक्सर ऐसी लंबी लाइनों में खड़े होकर इलाज कराना पड़ता है। आप देख रहे हैं कि ये हॉस्पिटल का एक चित्र है। तो आप अधिकतर देखेंगे तो सरकारी अस्पतालों में लंबी लाइनें, कतारें लगी रहती हैं और वहाँ पर घंटों लाइनों में खड़े होने के बाद में व्यक्ति का नंबर इलाज के लिए आता है। हाकिम शेख की कहानी, यहाँ पर एक कहानी पढ़ेंगे और कहानी को पढ़ने से हमको पता चलेगा कि किस प्रकार से हमारे यहाँ पर विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ पर अस्पताल हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं और प्रयोगशालाएं हैं, लेकिन उसके बाद भी कई बार जो पीड़ित होता है, जो बीमार होता है, उसको सही समय पर सही इलाज नहीं मिल पाता है। उसी की कहानी एक यहाँ दी है। हाकिम शेख पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति के एक सदस्य थे। हाकिम शेख नामक एक व्यक्ति हैं, वो पश्चिमी बंगाल में खेत मजदूर समिति वहाँ बना रखी है, उसके सदस्य हैं वो, जो पश्चिम बंगाल में खेती और मजदूरों का एक संगठन है। जो खेत में काम करने वाले किसान हैं, मजदूर हैं, उनका यह एक संगठन है। 1992 में एक शाम वे चलती ट्रेन से गिर गए। एक बार की घटना है 1992 की। वो शाम को ट्रेन से कहीं जा रहे थे, ट्रेन से अचानक वो फिसल गए और गिर गए। उन्हें सिर में गंभीर चोट आई। उनकी हालत बहुत नाजुक थी और उनको तुरंत इलाज मिलना चाहिए था, उनको तुरंत इलाज की आवश्यकता थी। उन्हें कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया गया क्योंकि वहाँ कोई बिस्तर खाली नहीं था। कलकत्ता के एक सरकारी अस्पताल में उनको तुरंत ले जाया गया, लेकिन वहाँ पर बिस्तर खाली न होने के कारण उनको इलाज नहीं मिला। दूसरे अस्पताल में आवश्यक सुविधाएं या उनके इलाज के लिए ज़रूरी विशेषज्ञ नहीं थे। दूसरे अस्पताल में लेके गए, लेकिन वहाँ भी आवश्यक सुविधाएं और इलाज के लिए ज़रूरी जो विशेषज्ञ थे, अच्छे डॉक्टर, वो नहीं थे वहाँ पर। इस प्रकार अत्यंत गंभीर हालत में उन्हें 14 घंटे के अंदर 8 सरकारी अस्पतालों में ले जाया गया। 8 सरकारी अस्पतालों में उनको दिखाया गया बार बार, लेकिन किसी ने भी उन्हें भर्ती नहीं किया। लेकिन किसी भी अस्पताल ने उनको यहाँ अपनी भर्ती नहीं किया। अंत में उन्हें एक निजी अस्पताल में ही भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज किया गया। उन्होंने अपने इलाज पर बहुत पैसा खर्च किया। अंत में मजबूर होकर उनको प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ पर उनका इलाज हुआ। उसमें उनका काफ़ी पैसा खर्च हुआ। जिन अस्पतालों ने उन्हें भर्ती करने से इनकार कर दिया था, उनके अपेक्षापूर्ण रवैये से नाराज और क्षुब्ध होकर हाकिम शेख एवं PBKMS ने कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया और बाद में इससे नाराज होकर हाकिम शेख और समिति ने कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया और इस व्यवस्था के खिलाफ काम करने की बात उन्होंने कही। तो ये कहानी आप दर्शाती है यहाँ पर कि देश में अस्पताल हैं, प्रयोगशालाएं हैं, डॉक्टर हैं, नर्सें हैं, लेकिन कई बार बीमार व्यक्ति को सही इलाज नहीं मिल पाता है। उसके क्या कारण हैं, इन कारणों की समीक्षा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास आपकी हम पूरी करते हैं। जय हिंद, जय भारत।